श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 3 श्लोक संख्या 32। श्री भगवान उवाच त्वमेव पूर्वसर्गे अभूः पृश्निः स्वायंभुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापति अकल्मषः। श्री भगवान उवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भूः पृश्निः स्वायंभुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः। अनुवाद। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु कल्प में पृश्नि नाम से विख्यात थी और वसुदेव सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। तात्पर्य, भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि देवकी पहली बार ही उनकी माता नहीं बनी, प्रत्युत वे इसके पूर्व भी उनकी माता थी। कृष्ण शाश्वत हैं और वे अपने भक्तों में से ही शाश्वत रूप से अपने माता पिता का चुनाव करते रहते हैं। इसके पूर्व भी देवकी भगवान की माता और वसुदेव उनके पिता थे। तब उनके नाम क्रमशः पृश्नि तथा सुतपा थे। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे माता पिता का चुनाव करते हैं और वे भी कृष्ण को पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं। यह लीला निरंतर चलती रहती है, इसीलिए नित्य लीला कहलाती है। इस तरह यह आश्चर्य या उपहास की बात न थी। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में स्पष्ट किया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कार्यों के दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान को वैदिक महाजनों से समझे, कल्पना से नहीं। जो भगवान के विषय में कल्पना का अनुसरण करता है वह निंदनीय है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान अपने परम भावम के द्वारा अपने भक्त के पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। भाव शब्द शुद्ध प्रेम अवस्था का द्योतक है, जिसका भौतिक व्यापारों से कोई संबंध नहीं होता। श्री भगवान उवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भूपृश्नि स्वयंभुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु कल्प में पृश्नि नाम से विख्यात थी और वसुदेव सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। तो यह अध्याय का शीर्षक है कृष्ण जन्म। भगवान श्री कृष्ण देव के और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, कंस के कारागृह के अंदर, जेल के अंदर, और उनके उस चतुर्भुज रूप को देख करके वसुदेव जी उन्हें प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। तो जो लगभग 10 श्लोक के अंदर वसुदेव जी उन्हें प्रार्थना करते हैं, श्लोक संख्या 13 से 22 तक, और फिर 24 से लेकर के 31 नंबर श्लोक तक 8 श्लोकों के अंदर माता देवकी उनको प्रार्थनाएं अर्पित करती हैं। और देवकी उन्हें जो है एक अंत में प्रार्थना करते हुए निवेदन करती हैं कि हे भगवान, आप ऐसे चतुर्भुज रूप में प्रकट होंगे तो जो है उनका बड़ा उपहास होगा कि कैसे लोगों को बड़ा सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा कि 4 भुजाओं वाले बच्चे को जन्म दिया उन्होंने, है ना, जो कि एक मतलब नॉर्मल घटना नहीं है। अगर किसी बच्चे के 4 हाथ पैदा हो तो आज के 2 हाथ मतलब ऑपरेशन करना पड़े या कुछ करना पड़े। तो भगवान, और दूसरी बात ये भी है कि कोई ये भी नहीं मानेगा कि भगवान उनके जन्म लिए हैं, क्योंकि भगवान तो अजन्मा है, भगवान के माता पिता नहीं होते, क्योंकि भगवान ही सबके माता पिता है। नॉर्मली प्रार्थना लोग क्या करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, है ना। तो यानी हर कोई प्रार्थना करता है कि भगवान आप हमारे माता पिता हैं, या आदि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि जो सभी वस्तुओं के आदि हैं, और जिनका कोई आदि नहीं है, जो अनादि काल से हैं, वह भगवान है। लोग बोलते हैं परम पिता परमेश्वर या ऑलमाइटी फादर, है ना। तो ऐसे उस भगवान के माता पिता होना भी एक आश्चर्य वाली घटना है कि कैसे उन भगवान के माता पिता हो सकते हैं। तो भगवान जैसे भगवत गीता के अंदर भगवत गीता का इतिहास देते हैं। क्या इतिहास दिया उन्होंने कि हे अर्जुन, ये ज्ञान कोई नया नहीं है कि मैं तुम्हें कोई नई चीज नहीं दे रहा हूं, ये ज्ञान पहले मैंने किसको दिया था। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदु सकालिन महता योगो नष्ट परंतप इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि अब्रवीत, कि सबसे पहले मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। तो भगवान गीता के अंदर ही गीता का इतिहास दे रहे हैं कि गीता आज नहीं बोली जा रही। ऐसा कोई आपसे बोले कि 5000 साल पहले गीता बोली गई थी, तो ये बात सत्य है, लेकिन 5000 साल पहले गीता दोबारा बोली गई थी। प्रथम बार भगवान ने किसको बोली थी गीता का संदेश? इससे पहले लगभग 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को दिया था। और ऐसा नहीं कि उस समय पहली बार ही बोली गई थी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं। भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में जो है यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे अपने अवतार का भी जो है इतिहास बताते हुए माता देवकी को कह रहे हैं कि हे माता, हे सती माता, स्वयं भुवे सती, स्वयंभू मनु के कल्प के मनवंतर के अंदर, उस कल्प में अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण है देवकी और वसुदेव से बातचीत कर रहे हैं? वो है वैवस्वत मनवंतर, यानी 7वां मनवंतर है। और स्वयंभू मनु का मनवंतर कौन सा है? फर्स्ट, पहला मनवंतर है। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 14। ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर जो है 14 मनवंतर होते हैं, राइट। हाँ, 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर रहता है। तो अभी जो करंट मनवंतर चल रहा है वो है 7th मनवंतर है। और जब स्वयंभू मनु के युग के कल्प के दौरान ये कह रहे हैं कि हे सती माता, त्वमेव पूर्व सर्गे भू, आप क्या थी? आप पूर्व काल के अंदर निश्चित रूप से आप कौन थी? पृश्नी नामक माता, मतलब आपका नाम था पृश्नी। और तदायम सुतपा नाम प्रजापति अकल्मश, और जो वसुदेव जी हैं वे क्या थे? अकल्मश, एक निष्पाप, एक बहुत ही पवित्र प्रजापति थे। और क्या नाम था उनका? सुतपा। तो ये भगवान अपना इतिहास बताते हुए कह रहे हैं। तो अब इसमें कई सारी जो हैं विचित्र बातें आती हैं कि सबसे पहली बात तो कि क्या भगवान का जन्म होता है या नहीं होता है? भगवान तो अजन्मा है और अनेक अनेक जगह पर भगवान के प्रार्थना में यही बोला जाता है कि भगवान अजन्मा है, अज है ना। केचिदाहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, कि कुंती महारानी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं केचिदाहुर अजम जातम, कि कुछ लोग कहते हैं, उनका मत है कि अजम जातम, अजम मतलब जो अजन्मा है और जातम मतलब जिसने जन्म लिया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अजन्मा व्यक्ति जन्म ले, है ना। हमारे लिए जन्म और मृत्यु क्या है? एक शरीर को ग्रहण करना जन्म है, उस शरीर को छोड़ देना क्या है? मृत्यु है। फिर अगला शरीर ग्रहण करना जन्म है और उसके उस शरीर को छोड़ देना वह मृत्यु है। तो क्यों हम जो है जन्म और मृत्यु प्राप्त करते हैं? क्योंकि हम शरीर से भिन्न हैं। आत्मा और शरीर दो पृथक वस्तु है। हम लोग जीवात्मा हैं और हमारे पास में एक शरीर है, एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। इसलिए हम ग्रहण करते हैं और छोड़ देते हैं, ग्रहण करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसीलिए एक जीवात्मा का जन्म और मृत्यु होता है। ऐसे तो जीवात्मा भी क्या है? अजन्मा ही है ना। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः जो नित्य शाश्वतो यम पुराण न हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है।
न जायते मृते वा कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूयः। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के अंदर कभी ऐसा था नहीं कि आत्मा नहीं है या नहीं था या नहीं रहेगा। अजो नित्य, आत्मा के लिए भी यही वर्ड यूज होता है अजो। अजा मतलब आत्मा का जन्म नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी हम जब पैदा होते हैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू और है ना, और पुण्यतिथि मनाई जाती है, श्राद्ध कर्म किया जाता है क्योंकि जीवात्मा का जन्म और मृत्यु क्या कॉनोटेशन है कि जब बेसिकली वो एक शरीर ग्रहण करता है और एक शरीर छोड़ देता है तो वह जन्म है और मृत्यु है। और इसीलिए क्योंकि जीवात्मा के साथ इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह शरीर से पृथक है, शरीर और आत्मा में भेद है। लेकिन भगवान के तो शरीर और आत्मा में कोई भेद है ही नहीं। भगवान का तो जो शरीर है वह सच्चिदानंद विग्रह है। तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान शरीर ग्रहण करते हैं और शरीर छोड़ जाते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो भगवान कैसे जन्म लेते हैं और कैसे मृत्यु होती है, ऐसा होता ही नहीं। तो फिर केचिद आहुर अजम जातम, तो ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक बहुत बड़ा विरोध है कि भगवान अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं, लेकिन ये बात सत्य भी है। इसीलिए जब यहाँ प्रभुपाद जी श्लोक कोट कर रहे हैं क्या, जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है। एवं यो तत्वतः, और इसको तत्व से जो व्यक्ति जान लेता है उसका फायदा क्या होता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है कि नहीं, जन्म और कर्म के चक्कर से वह व्यक्ति छूट जाता है। तो ऐसे अनेकों अनेकों तत्व भगवान के जन्म के विषय में चर्चा किए जा सकते हैं, जिसमें पहला एक पैराडॉक्स यही है कि भगवान अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं। कैसे जन्म लेते हैं, भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते, रोते हुए आते हैं और बिना वस्त्र के आते हैं, है ना, जिसको पता नहीं होता है कि मैं कौन हूं, क्यों धरती पे आया। नहीं, भगवान जब पहली बात तो भगवान के प्रकट होने को जन्म नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, प्राकट्य या अवतार या आविर्भाव, कि भगवान ने अवतार लिया है। अवतार मतलब वन हु डिसेंड्स, कि जो स्वयं नीचे आए। तो इसीलिए हमारे पास में यह छूट नहीं होती कि हम अपने माता पिता को, अपने खानदान को किस स्थान पर जन्म लेंगे, किस शरीर में जन्म लेंगे, ये चॉइस हो हमारे पास में। हमारे पास किसी के पास चॉइस थोड़ी है कि नहीं भैया मनुष्य शरीर में लेंगे, भारत में लेंगे और अपने माता पिता को चूज करके लेंगे। ऐसा हम में से किसी के पास छूट नहीं थी कि ऐसी ऑप्शन होती। लेकिन भगवान जब भी प्रकट होते हैं वह निर्धारित करके आते हैं कि मैं इस वंश में इनको अपने माता पिता बनाऊंगा, इस स्थान में प्रकट होऊंगा। और वह सब बात पूर्व निर्धारित भी होती है, वेदों में लिखी भी रहती है, शास्त्रों के अंदर, कि यह भगवान का अगला अवतार यहाँ पर इस रूप में प्रकट होगा, ये इनके माता पिता होंगे, इस स्थान पर ये उनके कर्म होंगे। लेकिन हम में से किसी के बारे में ऐसा लिखा नहीं जाता है किसी भी ग्रंथ के अंदर, किसी बुक के अंदर, कि हाँ भाई हमारे पैदा होने के 100 साल पहले लिख दिया गया था कि फलाने फलाने यहाँ पे उनका जन्म होगा। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा जाता। तो जो भगवान हैं, जो अवतार होते हैं, वह हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। जब भी भगवान का प्राकट्य होता है वह प्रत्येक परिस्थिति के अंदर भगवान रहते हैं। वह कभी भी ऐसा नहीं होता कि वे अपने भगवान के पद से च्युत हो गए हैं या नीचे गिर गए, उनकी भगवत्ता समाप्त हो गई है। तो फिर ऐसे भगवान को माता पिता की आवश्यकता है या नहीं है, क्या आप बताइए। भगवान को प्रकट होने के लिए, भगवान के अवतार के लिए क्या माता पिता की आवश्यकता है या नहीं है? अब मतलब कितने लोग कहते हैं कि माता पिता की आवश्यकता है, कितने कहते हो नहीं है? और कुछ लोग सो ही रहे हैं लग रहा है। कितने लोग कहते हैं कि माता पिता की आवश्यकता है भगवान को, कितने कहते हैं नहीं है? हाँ चलो, अब देखिए भगवान को है भी और नहीं भी। भगवान है तो हर चीज उनके साथ रहेगी। तो अब देखिए भगवान कोई कोई अवतार लेते हैं तो उसमें माता पिता भगवान के नहीं होते हैं। जैसे हम देखते हैं नरसिंह अवतार हैं तो उनके माता पिता कोई ऐसा तो नहीं है कि, और तो कोई दूसरा नरसिंह था नहीं, ना तो मनुष्य उनके माता पिता है ना सिंह है। कहां से प्रकट हुए? खंबे से प्रकट हुए। उनके कोई जानता है कि उनके मम्मी डैडी का नाम क्या है ना? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह, चलो वराह देव के बारे में फिर भी कह लें कि चलो ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए। लेकिन अन्य जो कई कई अवतार हैं
हम देखते हैं उनके कोई माता पिता नहीं है, और कई कई अवतार हैं जिनके माता पिता हैं, जो माता पिता ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र के माता पिता कौन हुए? दशरथ और कौशल्या। कृष्ण भगवान जब प्रकट हुए तो वसुदेव और देवकी। अभी भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप पूर्व काल के अंदर स्वयंभू मनवंतर के अंदर क्या थे? पृश्नि और सुतपा। और मैं किस रूप में प्रकट हुआ था? तो आप दोनों के पुत्र में प्रकट हुआ। मेरा क्या नाम था? हाँ जी, किसको मालूम है? वो भगवान का नाम था पृश्नि गर्भ, क्योंकि पृश्नि के गर्भ से प्रकट हुए, इसीलिए भगवान का नाम है पृश्नि गर्भ। तो आगे भगवान बताएंगे पूरा कि आप क्यों मैं आपके पुत्र रूप में जन्म हुआ। जय श्री राधा राधिकन भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय। तो भगवान बताएंगे कि आपने क्या ऐसा किया था जिसके कारण मैंने आपका पुत्र होने के लिए स्वीकार किया है। यह बात भगवान उनको बताएंगे। और ये भगवान के जो पृश्नि और सुतपा के जो पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, उन भगवान का नाम क्या है? पृश्नि गर्भ। ये पृश्नि गर्भ भगवान के क्या कार्यकलाप हैं? पृश्नि गर्भ भगवान का एक शाश्वत अवतार है चतुर्भुज रूप के अंदर। और ये वो अवतार हैं जो ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए थे, जिन्होंने ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दिया था। ध्रुव महाराज जिनको प्रार्थनाएं अर्पित की थी, नारायण का वह रूप, तो वह पृश्नि गर्भ अवतार थे। ये श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में आता है। तो कह रहे हैं वह पृश्नि और सुतपा के रूप में आप दोनों थे। और भगवान जब वामन देव के रूप में, आगे बताएंगे, मैं वामन के रूप में प्रकट हुआ था, तब आप कौन थे? तब भगवान के माता पिता का नाम क्या था? अदिति और कश्यप। जो है कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र रूप में भगवान प्रकट हुए थे। ऐसे ही जब भगवान और रामचंद्र, ऐसे हम देखें तो कई अवतार हैं जिनके माता पिता हैं, और कई अवतार हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं। भगवान किसी भी नियम से बंधे हुए नहीं हैं, बद्ध नहीं हैं, कि वे माता पिता के बिना भी अवतार ले सकते हैं और माता पिता का चुनाव करके भी अवतार ले सकते हैं। इससे भगवान के पूर्ण स्वतंत्र होने का प्रमाण प्राप्त होता है ना? तो यह बात है कि भगवान चाहे तो माता पिता स्वीकार करें और चाहे तो ना स्वीकार करें, वह किसी चीज से बद्ध नहीं है। लेकिन फिर भगवान माता पिता क्यों स्वीकार करते हैं? क्या कारण है? जो बिना माता पिता के भगवान आज प्रकट हो सकते हैं, अवतार ले सकते हैं, तो फिर आखिरकार भगवान क्यों जो है माता पिता स्वीकार करते हैं? तो उसका पहला एक कारण तो है क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो क्योंकि भक्तों की ऐसी इच्छा होती है कि हे भगवान, आप हमारे पुत्र रूप में आइए ताकि हम वात्सल्य रस का आस्वादन कर सकें, आपकी सेवा कर सकें, इसके लिए प्रकट होते हैं। जैसे आने वाले 3-4 श्लोक में भगवान बताएंगे कि आपने कई हजारों सालों तक मेरी तपस्या की, बड़ी कठिन तपस्या की, आपका हृदय शुद्ध हो गया, लेकिन फिर भी आपकी भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं थी। आपकी इच्छा क्या थी? यहीं पर ही दंपति के रूप में रहने की। और आपने मेरे से प्रार्थना की कि आपके समान क्या हो? पुत्र हो हमारा। अब मेरे समान तो कोई पुत्र था नहीं, तो मैंने क्या किया? मैं ही आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूं। और बोला कि पूर्व काल में पृश्नि सुतपा पृश्नि गर्भ के रूप से और अदिति कश्यप के पुत्र वामन देव के रूप से, और अब मैं तीसरी बारी आपके पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ हूं। तो जो है, तो पहला एक कारण तो यह है क्योंकि भक्तों की इच्छा होती है भगवान के माता पिता बनने की, और उस भाव से, वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा करने की। इसके लिए भगवान क्या करते हैं? पुत्र माता पिता स्वीकार करते हैं। अब माता पिता किसको स्वीकार करते हैं? भगवान किसी भी ऐरे गैर नथुकारे को तो करते नहीं कि नहीं किसी को माता पिता चुनाव कर लेंगे। तो भगवान अपने किन्हीं विशिष्ट भक्तों के ही पुत्र रूप में उत्पन्न होते हैं। तो इस विषय में चर्चा करेंगे। तो पहला कारण जो हमने चर्चा किया वह क्या है? भगवान क्यों प्रकट होते हैं? अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार से। क्योंकि निश्चित है कोई भी संतान होती है तो अपने माता पिता के जो है सुख का कारण बनती है, आनंद का कारण बनती है।
वो अलग बात है यदि पुत्र नालायक भी हो, मान लीजिए, है ना, लेकिन तब भी माता पिता का तो स्नेह रहता ही है कि नहीं। और बड़े होने के बाद में चाहे कुछ क्लेश हो, लेकिन जब तक वो शिशु होता है, बालक होता है, तो माता पिता की बड़ी आसक्ति होती है और उनको बड़े आनंद प्राप्त होता है। और जिनके संतान अगर भगवान स्वयं हो तो उनके आनंद की तो क्या कल्पना की जाए, है ना। दूसरा एक कारण है कि देखिए भगवान की स्थिति कैसी है। जब वे वैकुंठ धाम के अंदर हैं तो हर व्यक्ति उन्हें क्या करने वाला है, प्रणाम करता है, स्तुति करता है अनेक अनेक प्रकार से। और हर व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो उनकी दासत्व को स्वीकार करता है कि नहीं। लेकिन भगवान देखते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरे ऊपर भी नियंत्रण करे, है कि नहीं। तो अब बताइए, ये एक दूसरा एक विरोधाभास आता है। क्या भगवान पूर्ण है? परिभाषा से तो भगवान पूर्ण होने चाहिए। क्या भगवान ने कभी अपूर्णता का आस्वादन किया है? क्या भगवान ने कभी अपूर्णता का आस्वादन किया है? हैज गॉड एक्सपीरियंस इनकम्प्लीटनेस एवर? हाँ या नहीं? कितने लोग कहते हो हाँ, कितने लोग कहते हैं नहीं। जो व्यक्ति पूर्ण है वो कैसे अपूर्णता का आस्वादन कर सकता है? आप ही ने बोला कि भगवान पूर्ण है, तो कैसे भगवान पूर्ण होते हुए अपूर्णता का आस्वादन कर सकते हैं? ये तो विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन नहीं, भगवान के अंदर सारे विरोधाभास रिकंसाइल होते हैं। अर्थात भगवान पूर्ण है और भगवान ने अपूर्णता का आस्वादन भी किया है। अब क्यों? क्योंकि अगर भगवान ने अपूर्णता का आस्वादन नहीं किया होगा तो कोई ना कोई रस तो ऐसा रह जाएगा जिसका भगवान ने आस्वादन नहीं किया। है कि नहीं? तो गॉड इज मोस्ट कंप्लीट, सो ही इज कंप्लीट एट द सेम टाइम ही experiences incompleteness, you know, because if it doesn't experience incompleteness he will remain incomplete, you know. So by definition of complete means he has to experience completeness and incompleteness, कि भगवान पूर्ण होते हुए भी अपूर्णता का आस्वादन करते हैं। तो भगवान सोचते हैं कि देखो वैकुंठ जगत में तो मुझे कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब भगवान के पास कुछ तो कमी हुई है ना। तो इसीलिए भगवान उस वात्सल्य भाव के अंदर जो है माता पिता स्वीकार करते हैं, जो उन्हें रेगुलेट करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, सिखाएंगे, उनसे स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे इत्यादि, उनका ध्यान रखेंगे। तो इस कारण से भगवान एक क्या बोलेंगे, सबॉर्डिनेट का, एक निर्भर शिशु का, संतान का, या एक निर्भर व्यक्ति का के रस को स्वीकार करने के लिए भगवान क्या करते हैं, माता पिता स्वीकार करते हैं। इस वात्सल्य भाव को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए भगवान नियंत्रित होने के लिए जो है इस भाव माता पिता को स्वीकार करते हैं। देखिए कितना भगवान को नियंत्रण सहना पड़ता है। नंद बाबा कहते हैं कि जाओ कन्हैया मैं चप्पल लेकर के आओ, तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, छोटे शिशु ही होते हैं लेकिन सिर पर लेकर के आ रहे हैं, दिखाने जैसे कितना भारी भरकम चप्पल है, उठाया नहीं जा रहा है, खड़ा हुआ है, उनसे उठाया नहीं जा रहा है। जब गोवर्धन उठाना था तो कुछ भारी नहीं लगा, उन्हें एक उंगली में उठा लिया। लेकिन माता पिता के को आनंद बढ़ाने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, यशोदा माई आती हैं और कृष्ण को बोलती हैं कि चलो कृष्ण और पहले रोहिणी आती हैं और कृष्ण बलराम को कहते हैं कि खेल खत्म करो, अभी नंद बाबा जो है भोजन के लिए आए हैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ तुम लोग। तो दोनों जब वापस आने लगते हैं तो दोस्त क्या कहते हैं उनके, कह रहे गेम बीच में छोड़ के जा रहे हो, कल से खिलाएंगे नहीं तुमको, तो वापस खेलने लग जाते हैं। तो इधर देखिए तो रोहिणी माता थक जाती है लेकिन ला नहीं पाती, तो फिर रोहिणी वापस आती है और यशोदा को कहते हैं कि आप जाओ लेकर के आओ। अब यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम है, जैसे ही वो जाते हैं तो कृष्ण बलराम को कहती हैं कि नंद महाराज वेट कर रहे हैं, तुरंत भाग करके आ जाते हैं वो, है ना। तो इधर अपने सखाओं से नियंत्रित हो जाते हैं, इधर माता से पिता से नियंत्रित होते हैं। तो भगवान ऐसे किसी साधारण व्यक्ति को अपना माता पिता नहीं चुनते। कई लोग सोचते हैं, खासकर जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, सोचते हैं कि भगवान हमारे बच्चे हैं, संतान हैं, है ना, किसी का भी टॉफी खिलाते हैं, उनको चॉकलेट खिलाते हैं। ऐसे अनेक अनेक भाव लोगों के रहते हैं। कई बारी प्रामाणिक भाव भी होता है और कई बारी अधिकांशतः तो यह ज्ञानता का भाव रहता है या सहजिया का भाव रहता है। खेल खेल के अंदर लोग ले आते हैं, हमारे पास भी लड्डू गोपाल हैं। पर आप देखिए जब भी किसी माता के छोटा शिशु होता है तो
कितना उनको टेंशन रहता है कि नहीं खिलाना है, सुलाना है, नहलाना है, इतना सब कुछ। तो जो लड्डू गोपाल की कोई सेवा करता है, वैसे तो गौड़ीय वैष्णव में तो लड्डू गोपाल की सेवा की कोई ज्यादा मान्यता नहीं है, मुख्यतः पुष्टि मार्ग की जो श्री वल्लभ संप्रदाय से हैं वे रुद्र संप्रदाय में उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे छोटे शिशु, क्योंकि लड्डू गोपाल एक छोटे शिशु का रूप है, तो उनकी सेवा पूजा बड़े जो है वात्सल्य भाव से की जाती है ना। ऐसा नहीं होता कि आप उनको जब मर्जी सुलाएं उठाएं, उनको जल्दी सुलाया जाता है, उठाया जाता है। कई बार तो लोग उनको पूरा पूरा जो है जो वो खुद खाते हैं वही खिलाते हैं, बच्चे को थोड़ी अब रोटी सब्जी सब खिला देते हैं, है ना। तो ऐसा कई लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इस विषय के अंदर बहुत सारी भ्रांत धारणाएं रहती हैं। तो लेकिन भगवान ऐसे हर किसी के माता पिता, भगवान हर किसी को अपना माता पिता नहीं स्वीकार करते। कुछ चुनिंदा विशेष भक्तों को, जिनका हृदय शुद्ध हो, अकल्मषः, जो पवित्र हो, उन्हीं को अपना निकट संबंधी चुनाव करते हैं। वास्तविकता में प्रभुपाद जी तो ये कह रहे हैं कि भगवान जिस प्रकार से शाश्वत हैं, उनके माता पिता भी क्या हैं, शाश्वत हैं। अर्थात जब जब भगवान प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, तब तब उनके माता पिता भी उनके साथ ही प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान अलग अलग माता पिता चुनते हैं। देखिए हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है ना, कि हम जो भी देह धारण करेंगे तो वही माता पिता हमारे साथ वही सेट चलेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान के साथ भगवान के माता पिता क्या हैं, वही नित्य हैं। जैसे भगवान अवतार लेते हैं, वैसे ही उनके इटर्नल एसोसिएट नित्य संगी भी अवतार लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका जन्म और मरण होता है, ऐसा नहीं है। वे भी गोलोक वृंदावन से भगवान के साथ ही अवतार लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि भगवान किसी साधारण व्यक्ति को अपना माता पिता नहीं चुनते। माता पिता बनने के लिए भगवान के बहुत ही विशेष योग्यता चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए, वो भगवान जो पूरी सृष्टि को नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट भगवान तो कंट्रोल भी नहीं करते, सिर्फ इच्छा करते हैं, उससे सब कुछ हो जाता है। वो भगवान उन माता पिता के द्वारा क्या होंगे, नियंत्रित होंगे, है कि नहीं। तो भगवान को नियंत्रण करना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है कि नहीं। एक लेक्चर, एक नहीं कई लेक्चर में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दैट पीपल वांट टू बिकम गॉड, है ना। लोग बनना चाहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं भगवान हूं, है ना। लोग ऐसा, खासकर मायावादी, उनका सिद्धांत ही यही है कि है ना, क्या है, सोहम, कि मैं वो हूं, आप और मैं जो है सब क्या है, वास्तविकता में वही भगवान है, लेकिन बस हम क्या है, अभी भूल गए हैं। और जब माया का पर्दा हटेगा तो हमें रियलाइज हो जाएगा हम क्या हैं, भगवान है। ये मायावी सिद्धांत है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं पीपल वांट टू बिकम गॉड, बट गौड़ीय वैष्णविज्म इज सो ग्रेट दैट यू बिकम ग्रेटर देन गॉड, यू बिकम फादर ऑफ गॉड। मतलब जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है उसमें आप भगवान नहीं बनते, भगवान के ही माता पिता, भगवान के ही बाप बन जाते हैं। बताइए, नॉर्मल रिश्ते के अंदर कौन बड़ा होता है, बच्चा या माता पिता? माता पिता बड़े होते हैं। तो हमारा सिद्धांत कोई आपसे ये बोले ना कि देखो हम भगवान बनेंगे या भगवान बन सकते हैं, उन्हें बोलो क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे तो क्या बनोगे, भगवान के ही बाप बन जाओगे आप, है कि नहीं। तो यदि कोई ऐसा आपको बोले तो आप बोल सकते हैं उसे कि भगवान की भक्ति करके यदि कोई शुद्ध होता है तो भगवान उससे भी अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये नहीं कि आपको देवकी और वसुदेव रिप्लेस कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। उनकी पोजीशन यूनिक है, या यशोदा और नंदमाई से, यशोदा और नंद बाबा से, लेकिन फिर भी भगवान अनंत हैं। तो जिस प्रकार उन्होंने पूतना को एक धात्री का पद दिया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघ्रामस्यात्मा यदपि यसाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो नयम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। कि भगवान ने जिस प्रकार पूतना को आध्यात्मिक जगत के अंदर एक माता का स्टेटस दिया, उसी प्रकार से यदि कोई भक्त शुद्ध होता है तो भगवान उनको भी अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब फिक्स हो गए तो भगवान और कोई अवतार नहीं ले सकते और किसी रूप में नहीं, भगवान उनके साथ भी पुत्र रूप में वात्सल्य भाव के अंदर आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जो अर्थ है भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं, त्वमेव पूर्व सर्गे भी प्रश्नि स्वयं भुवे सती ही,
तो प्रभुपाद इसमें ये कह रहे हैं कि जब वे भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे अपने माता पिता का चुनाव करते हैं और वे भी कृष्ण को पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं। और जैसे कल मोहन रूप बता रहे थे कि यह नित्य लीला है, कंटिन्यूअस भगवान का कहीं ना कहीं अवतार होते रहता है और भगवान के माता पिता भी उनके साथ साथ जो है पहले ही अवतार लेकर के लेते रहते हैं। यह नित्य लीला कहलाती है। ये बात भगवान ने देवकी माता को क्यों कही? क्योंकि देवकी माता ने भगवान से यह प्रार्थना की थी कि जो है कोई हमारा उपहास ना करे, तो आप क्या बन जाइए, 2 भुजाओं वाले एक साधारण मनुष्य के शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाइए। तो भगवान उनके भय को भी समाप्त करने के लिए नंबर 1, और उनके इस डाउट को, या उनके मतलब एक भय था उन्हें कंस से और दूसरा भय था यहाँ पर मतलब लोगों के उपहास का और डाउट का, तो ये दोनों को भगवान दूर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि डरिए मत, आप मेरे नित्य माता पिता हैं, मैं आपका नित्य पुत्र हूं और पूर्व काल में इस रूप से मैंने लिया। और फिर आगे बताएंगे कि मैं अदिति और कश्यप के रूप में जब आप थे तो तब मैं वामन के रूप में आया, है ना, और अब मैं कृष्ण रूप के अंदर आया हूं। और ऐसा कहने के बाद में जो है भगवान ने बोला कि आप दोनों शाश्वत पति पत्नी हैं और निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, आप सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, तो जो है इसीलिए मैं जो आपके पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ हूं। और ऐसा कह के भगवान क्या करते हैं, द्विभुज एक मानव शिशु के रूप में प्रकट होते हैं। तो ऐसा अगले लगभग 10-11 श्लोकों के अंदर भगवान इस इतिहास को बताएंगे, देवकी और वसुदेव को। अब देखिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान के माता पिता बनना, ओहो कितना अच्छा है ना। जैसे मैंने बताया कई लोग लड्डू गोपाल के रूप में भी अपने आप को भगवान का माता पिता सोचते हैं कि देखो भगवान हमारा कहना मानते हैं इत्यादि, या लीला करते हैं हमारे घर के अंदर। लेकिन आप वास्तविकता में थोड़ा अगर चिंतन करें तो क्या भगवान के माता पिता बनना एक बड़ा आनंद का कार्य है या बड़ा तकलीफ का कार्य है? हाँ जी, ठीक है, तपस्या करके भगवान बने, मान लीजिए तपस्या सब कर लिया लेकिन आप भगवान के माता पिता बन भी गए, मान लीजिए, तो उसके बाद क्या? हाँ जी, उसके बाद कैसा आनंद आप देखिए, परमानंद। वो परमानंद है क्या? यही प्रश्न है, एक बहुत विचित्र प्रश्न है कि हम लोग बोलते तो हैं आनंद की खोज में है, या भगवान के माता पिता सखा बनने से, या किसी भी रस के अंदर भगवान के सखा सखी इत्यादि बनने में क्या है, बड़ा आनंद है। लेकिन आप देखिए देवकी और वसुदेव के साथ क्या हुआ। देवकी की विवाह हुआ और विवाह के दौरान ही मृत्यु का संकट उसके सिर के ऊपर। आप सोचिए, मतलब ये कोई आनंद है? आप सोचिए। अब देखिए, कृष्ण को संतान बनाने की कीमत, सच है कि बात नहीं है? अब देखिए, और उनको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। अपने 6 संतानों को अपने ही सामने कंस ने उनके ही सामने मार डाला। आप सोचिए, और उसके बाद जेल में बंदी बने गए। और कृष्ण पुत्र रूप में तो प्रकट हुए, लेकिन प्रकट होते ही कहां चले गए? गोकुल चले गए, है कि नहीं? और माता पिता बने, जन्म दिया, लेकिन कहां पे बंद है? जेल में बंद है। आप सोचिए, है ना। यशोदा और नंद बाबा कहां पे थे? गोकुल में थे। और उसके बाद में वो लोग वृंदावन में आए। आप देखिए, जब तक कृष्ण वृंदावन में नहीं थे, मतलब गोकुल या नंदगांव और वृंदावन में नहीं थे, ब्रज में बहुत शांति थी, कोई असुर नहीं आता था, कोई समस्या नहीं थी ब्रज के अंदर। जिस दिन कृष्ण का प्राकट्य हुआ उस दिन से ब्रज के अंदर क्या होने लगा? रोज कुछ ना कुछ समस्याएं आना शुरू हुई। गलत, सही कह रहे? गलत। रोज असुर आने लगे, है ना। एक तरफ से असुर आने लगे और दूसरी तरफ को देवता भी असुरों जैसा कार्य करने लगे। आप सोचिए, असुर तो असुर, इंद्र ने जो कार्य किया वो क्या था? कोई दैविक कार्य तो नहीं था, वो भी तो दोनों प्रकार से, मतलब आप सोचिए, इधर तो असुर दुश्मन बने और इधर देवता भी दुश्मन बन गए। आप सोचिए ब्रजवासियों के। तो जहां कृष्ण का भक्त बनना, आप सोचिए, कृष्ण की सेवा करना किसी प्रकार का मजाक नहीं है कि नहीं? किसी प्रकार का हम सोचे बड़ा आनंद आएगा यहाँ पे, परमानंद आएगा, है ना, या हम तो
बीटी वर्षी में मंत्र जाप करते हैं, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद व्रज प्रदा, है ना, कि प्रेमानंद प्राप्त होगा, वजानंद प्राप्त होगा, लेकिन वो आनंद है क्या? उसमें तो बड़ा कष्ट है। भौतिक दृष्टि से आप देखिए, अगर रोज असुर आ रहे हैं, आप देखिए थोड़ी बारिश हो रही है हम लोग परेशान हो जाते हैं, अगर ऐसे बड़े बड़े खंबे के समान बूंदे गिरे तो क्या हाल होगा, आप सोचिए, है कि नहीं? और जब इंद्र यज्ञ बंद कर दिया था तो ऐसे बड़े बड़े खंबे गिराए गए थे पानी के, है ना, ऐसे छोटे छोटे बूंद नहीं थे जैसे अभी आए हैं। अब सोचिए एक खंबा गिरे तो बिल्डिंगे गिरना शुरू हो जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन ब्रज में इस प्रकार की बारिश आ रही थी। और उसके बाद क्या, जब कृष्ण बड़े हो गए, 10-11 साल के हो गए, तो मथुरा चले गए। अब देखिए इतना विरह सहन करना पड़ रहा है यशोदा और नंद महाराज को। जब रामचंद्र के रूप में भगवान आए तो क्या हुआ? अब देखिए विश्वामित्र आए और बोले कि भाई राम और लक्ष्मण को मुझे भेज दो, असुरों का वध करना। दशरथ बोले मैं चलता हूं। बोले नहीं, इन्हीं को भेजो। आप सोचिए इतना विरह सहन करना पड़ा। और इतना भी चलो थोड़े दिन में वध करके आ गए, सीता माता से विवाह करके भगवान वापस आ गए। अब उनको युवराज घोषित कर दिया, राज्याभिषेक होने वाला है, तो महल में पॉलिटिक्स, है कि नहीं, परिवार में राजनीति, और उसके अंदर भगवान को क्या है, कहाँ राज्याभिषेक, राजा बनने वाले थे, कहाँ राज्य से ही निष्कासित कर दिया, उन्हें वनवास दे दिया। आप सोचिए इतना कष्ट हुआ दशरथ महाराज को कि प्राण ही छोड़ दिया, है कि नहीं? तो आप देखिए कहीं पर भी आप भगवान के माता पिता कोई बनेगा तो कौन माता पिता बन सकता है, कौन भगवान का जो घनिष्ठ संगी बन सकता है? केवल और केवल वह व्यक्ति जिसके अंदर एकमात्र भावना यह है कि मैं भगवान को ही आनंद देना चाहता हूं, एकमात्र जिसके अंदर अपने आनंद प्राप्त करने की, सुख भोगने की इच्छा बिल्कुल क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। एक असली प्रेमी वही है जो अपने बिलेवर्ड को, अपने प्रेमी को आनंद प्रदान करना चाहे, चाहे उसको सुख प्रदान करने में स्वयं को क्या हो, कष्ट भी क्यों ना हो। तो यह व्रज का प्रेम है वास्तविकता के अंदर। यह भगवान के अनन्य भक्तों का प्रेम है कि चाहे हमें कुछ भी कष्ट क्यों ना सहन करना पड़े, लेकिन यदि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं तो बस ये हमारे जीवन की क्या है, सार्थकता है। इसीलिए हम देखिए भगवान के घनिष्ठ भक्तों को यदि आप देखेंगे, वे सदैव कष्ट को भोगते हैं, चाहे वे कष्ट को कभी फील नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वह भगवान से प्रेम करते हैं, और उस इतना अगाढ़ प्रेम है कि जिसके अंदर कोई बड़े से बड़ा कष्ट भी उनके लिए क्या है, नगण्य उनको लगता है। जैसे कि माता पिता जब बच्चों से प्रेम करते हैं तो अगर बच्चा रात को भी उठता है, रोता है, परेशान करता है, तो क्या होता है, माता पिता को कष्ट लगता है ना आनंद आता है? कष्ट तो होता है, लेकिन क्या उनको फील होता है कि कष्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेम है ना। और वहीं साथ में कोई दूसरा बच्चा शोर मचाए मान लीजिए, तो क्या होगा, अरे क्यों नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट, है ना। और मान लीजिए घर के बाहर कोई कुत्ते का छोटा बच्चा रोना शुरू कर दे, भौंकना शुरू कर दे, तो क्या होगा, तो आनंद आएगा अपना गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा, अरे भाई क्यों रात को नींद डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन अपना शिशु होगा, वो रोएगा तो क्या होगा, चाहे नींद डिस्टर्ब हो रही होगी लेकिन फिर भी क्योंकि वहां प्रेम है, इसीलिए वहां पे कष्ट अनुभव नहीं होता। इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं वो जो असली भक्त हैं, ब्रज के भक्त हैं, वह भगवान की सेवा के लिए कोई भी कष्ट स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, है ना। जैसे कि क्रांतिकारी लोग होते थे, जब राष्ट्र के लिए कुछ भी अपने जान देने के लिए तैयार रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये होता था, है ना, कि मातृभूमि बहुत बड़ा मतलब हमारा कर्जा है या फर्ज है उसके प्रति, तो इसीलिए वो जो है तैयार रहते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेम है। नॉर्मली किसी को बोला भाई फांसी चढ़ जाओ, गोली खा लो, पागल हो क्या है ना। लेकिन वहां पे क्योंकि वो प्रेम इतना बड़ा है, उन्हें लग रहा है ये भी कष्ट कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ऐसे ही भगवान का भक्त बनना, भगवान की सेवा करने में केवल आनंद नहीं है, बहुत सारा कष्ट भी इन्वॉल्व होगा, है ना। और जब से भगवान प्रकट हुए, और सोचिए प्रकट भी क्या हुए, अभी तो विवाह हुआ, देवकी और वसुदेव को कष्ट मिलना शुरू हो गया, उससे पहले सब सही था। और देवकी और वसुदेव के जीवन में अगर आप ये एक इक्वेशन निकाल दीजिए बस, क्या, कि कृष्ण किसी और की संतान बनेंगे, तो देवकी और वसुदेव के जीवन में सारा कष्ट समाप्त है कि नहीं। तो उसी प्रकार से आप देखिए श्रील प्रभुपाद
है ना। उन्होंने इस ISKCON संस्था की स्थापना करने में, इसका प्रचार करने में बैठे बैठे जादू की छड़ी घुमाई और ISKCON बन गया? नहीं, बहुत कष्ट इसके पीछे उन्हें करना पड़ा। बुढ़ापे के अंदर 2 हार्ट अटैक के साथ में रात रात जग के उन्हें भक्ति वेदांत परपोर्ट्स लिखने थे, तब जाकर के जो है आज हमें कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख पाते हैं कि कृष्णा हैज टेकन बर्थ इन द वूम ऑफ ISKCON इन द इंटरनेट स्टडी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में ISKCON के गर्भ में अवतार लिया है। क्यों? क्योंकि तभी भगवान अवतार ले सकते हैं जब कोई भक्त की यह भावना होगी पूर्ण रूप से केवल और केवल कृष्ण को आनंद देने की। तो ये जन्माष्टमी महोत्सव आ रहा है, हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि चाहे कोई भी कष्ट क्यों ना स्वीकार करना पड़े, लेकिन भगवान की सेवा हमें बहुत ही खुशी के साथ करना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो इससे। ऐसा नहीं कि ओहो बड़े कोई मुश्किल सेवा आएगी तो हमें क्यों दे दी ये सेवा, है कि नहीं। अभी वहाँ बाहर लिस्ट लगी है, कई लोग सोच रहे होते हैं अरे हमें तो बाहर पार्किंग में भेज दिया, किसी को जूते के स्टॉल में भेज दिया, हमें तो ऑल्टर के सामने सेवा होनी चाहिए, और अच्छा ऑल्टर के अंदर ही होनी चाहिए, भगवान के साथ लोग हमारा ही फोटो खींचेंगे। कि लोगों का अलग अलग प्रकार का भावना रहती है, लेकिन वास्तविक में के अंदर जो असली भक्त होते हैं वो सरल सेवा नहीं मांगते। जो सरल सेवा हो वो तो ये बोलेंगे जहां कम वहां हम, जहां जरूरत है। जैसे कल मोहन रूप बता रहे थे कि ठाकुर भक्ति विनोद कहाँ सेवा करना चाह रहे हैं? कुरुक्षेत्र के अंदर, है ना। जहां सेवा की आवश्यकता हो, जहां सेवा में थोड़ी तकलीफ हो, वो सेवा हमें दीजिए, है कि नहीं। जहां पे आसान है वो तो हर कोई कर लेगा, उसमें क्या बड़ी बात है कि नहीं। जहां पे थोड़ा कष्ट इन्वॉल्व हो, जहां पे चाहे वो बाह्य रूप से शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो मानसिक कष्ट हो, और चाहे वो क्या अहंकार के रूप में कष्ट हो, लेकिन यदि ऐसी कोई मुश्किल सेवा हो तो वो लेने से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान का भक्त बनना जरा भी मजाक नहीं है। वह एक बहुत ही भक्त बनना एक बहुत ही ऊंची पदवी है, और हम सब के लिए, कम से कम मेरे लिए तो एक बहुत ही दूर ये स्टेप है कि अपने आप को हम कह तो देते हैं कि हम भक्त हैं, पर वास्तविकता में क्या है, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। और उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए जिस प्रकार देवकी और वसुदेव भगवान की सेवा के लिए क्या है, किसी प्रकार के कष्ट को सहन कर रहे हैं। इसीलिए भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि नो पेन्स नो गेन, है कि नहीं। जहां कष्ट नहीं है तो वहां आपको कुछ लाभ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। यदि भगवान की सेवा का हम सुअवसर चाहते हैं, सौभाग्य चाहते हैं, तो अपने जीवन के अंदर भी हमें जो है भगवान की सेवा में आने वाले कष्टों को क्या करना चाहिए, सहन तो दूर की बात है, फील ही नहीं करना, सहन तो करना ही चाहिए कम से कम। ये तो बेयर मिनिमम है, टॉलरेट करने का पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम उसे सहन करें। और वास्तव में देखिए कि ठीक है, भगवान के सेवा के लिए थोड़ा बहुत, भगवान को पसंद करने के लिए थोड़ा बहुत मिला तो बहुत थोड़ा ही मिला। इनफैक्ट ठाकुर भक्ति विनोद तो प्रार्थना करते हैं, तुम्हारा सेवाते जेहि तो दुख से तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशाये अविद्या दुख। वो कह रहे हैं तुम्हारा सेवाते जेहि तो दुख से तो परम सुख, कि आपकी सेवा के अंदर तुम्हारा सेवा जेहि तो दुख, जो कोई भी कष्ट आता है, दुख आता है, वह क्या है, सेव तो परम सुख, वास्तविकता में परम सुख है। क्यों? सेवा सुख दुख, सेवा में आने वाले सुख और दुख क्या है, परम संपद, ये तो मेरा सुप्रीम वेल्थ है। क्यों? नाशाय अविद्या दुख, क्योंकि वह इग्नोरेंस का, अविद्या का दुख दूर करता है। तो हमने संक्षेप में चर्चा की कि भगवान अपने इतिहास को बता रहे हैं। यहाँ पे भगवान अजन्मा है, फिर भी जन्म लेते हैं। भगवान के जन्म और हम बद्ध जीवों के जन्म में क्या अंतर है? भगवान को जन्म लेते हैं तो उनको क्या माता पिता की आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान अपने आप को नियंत्रित होने के लिए, और भगवान जो है माता पिता से वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए जो है भगवान माता पिता स्वीकार करते हैं। नरसिंह वराह इत्यादि रूप के अंदर उनको कोई माता पिता नहीं है। कृष्ण वामन और कृष्ण गर्भ राम इत्यादि के अंदर वह माता पिता स्वीकार करते हैं। और किसको स्वीकार करते हैं? हमने चर्चा की जो भगवान के घनिष्ठ भक्त हैं, नित्य संगी हैं,
और उनका विशेष भाव क्या है कि भगवान की सेवा में आने वाले किसी भी कष्ट को सहर्ष स्वीकार करते हैं, फील ही नहीं करते। देवकी माता ने एक बार ही प्रार्थना नहीं की, अरे भगवान कहाँ फंसा दिया हमें जेल के अंदर, वसुदेव ये कंस बड़ा तकलीफ दे रहा है। उनकी क्या चिंता थी कि कंस आके कोई आपको हानि ना पहुंचा दे, है कि नहीं। हम होते तो क्या बोलते, भगवान हमारे सामने आते, मान लीजिए देवकी और वसुदेव की जगह हमें जेल में बंद कर दिया जाता और फिर भगवान प्रकट होते, तो आती सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, हम उन्हें प्रार्थना करते हैं आप सृष्टि के आदि हैं, पूरा महतत्व आपके निर्देशन में चलता है। कोई ऐसे 10 श्लोकों में प्रार्थना करते और फिर बोलते भगवान द्विभुज रूप धारण कर लीजिए, कहीं छुप जाइए, कंस मार देगा। हम क्या बोलते हैं, अरे भगवान आपकी सेवा के लिए इतना तकलीफ दिया, अब शांति से बैठो ना, अपनी कुछ उसी लीला कर लेते, है कि नहीं। हमें इतना कष्ट क्यों दिया, आप भी आनंद में रहो हमें भी आनंद दो। ऐसा थोड़ी है आप आनंद में रहो और हमें कष्ट दो, है कि नहीं। बाय डिफॉल्ट हमारा इक्वेशन क्या होता, यही प्रार्थना होती ना। लेकिन शुद्ध भक्ति प्रार्थना आप देखिए, वसुदेव की दोनों ने एक बार भी ये प्रार्थना नहीं की कि हमें जेल से निकालो, इस भोजराज कंस के जेल से निकालो, इसके कष्ट से छुटकारा दो। एक बार भी कंप्लेन नहीं किया, अरे भगवान देखो कितना तकलीफ कर दिया इसने, ऐसा नहीं, है कि नहीं। तो ये है देवकी और वसुदेव का भाव, भगवान के माता पिता का भाव। जिसका ऐसा भाव होगा भगवान उसी से सेवा स्वीकार करेंगे, ऐसी घनिष्ठ सेवा वास्तविकता के अंदर। तो आपका कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो आप पूछ सकते हैं। यस हो। बोलिए बोलिए, मैं सुन लूंगा। हाँ जी। देवकी को भगवान मिले तो कह रहे मैं हंसी का पात्र नहीं बन जाऊं, कैसे समझे भाव को। मतलब देवकी को पुत्र रूप में इतने बड़े भगवान मिल रहे हैं, हाँ जी, और कह रही है मैं हंसी का पात्र नहीं बन जाऊं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। जैसे तो देवकी ने ये प्रार्थना किया कल के, अहो निर्लोकस्य विडंबनमितत्, लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे और मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगी, कि वह दिव्य रूप गर्भ से जन्म ले चुका है। अर्थात उनका कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप एक दोस्त नॉर्मल ह्यूमन लाइक शिशु के अंदर प्रकट हो जाइए, बस इतना सा बात है। मैं भी चेक करूंगा किसी कमेंट्री के अंदर, मैंने कल के पर्पट में से लिखा तो नहीं कि हंसी का पात्र का कुछ एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं वाशिला प्रभुपाद ने। हाँ, अब बस यही बताया गया कि चतुर्भुज देवकी नहीं चाहती थी कि विष्णु को जन्म देने का उनका उपहास हो, क्योंकि विष्णु के बारे में तो यही बोला जाता है कि वह उनके कोई माता पिता नहीं या जन्मा है, अतः वे 2 भुजाओं वाले कृष्ण को चाह रही थी। इसीलिए उन्होंने भगवान से अपना स्वरूप बदलने के लिए प्रार्थना की। अब इसका क्या अर्थ है हंसी के पात्र का, ये तो मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता कि क्यों इस प्रकार का वर्ड यूज किया है। जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देव की वात्सल्य पद पर है, अपने शाश्वत पुत्र कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार करना चाहती थी, इसीलिए चाहती थी कि भगवान अपना विष्णु का ऐश्वर्यशाली स्वरूप समेट लें। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मैं हंसी का पात्र नहीं बनूं, ये तो मैं चेक कर लूंगा, कुछ मिलेगा तो बता दूंगा। और किसका कोई प्रश्न? जी माता जी। क्या चीज? एक सोहम मतलब क्या है, मैं वो हूं, ये मायावादियों का स्लोगन है। तो एक बार एक मायावादी ने ऐसे सोहम लिखा था बोर्ड के ऊपर, इस प्रकार से लिखा जाता है सोहम। तो एक वैष्णव आया, उसने पढ़ा, उसको बहुत गुस्सा आया कि भाई ऐसे हम सोहम मतलब सह मतलब मैं, अहम सह मतलब वह और अहम मतलब मैं, अर्थात मैं वो हूं। कौन हूं? मैं परम ईश्वर हूं या भगवान हूं। तो वही उस वैष्णव ने क्या किया, इसके आगे दा लगा दिया, तो क्या बन गया ये? दासोहम, कि मैं कौन हूं? दास हूं। तो मायावादी आया दोबारा, उसने क्या किया, उसने इसके आगे फिर स लगा दिया, तो क्या बन गया? सदा सोहम, मतलब मैं हमेशा वही हूं। तो वैष्णव आया, उसने क्या किया, उसके आगे फिर दा लगा दिया, क्या बन गया? दास दासोहम, कि मैं दासों का दास हूं। तो अर्थात ये फिलॉसफी मायावादी लोगों का रहता है कि हम भगवान हैं बेसिकली।
है ना, लेकिन अभी बस भूल गए हैं। उनकी फिलॉसफी रहती है कि देखिए जैसे समुद्र की बूंद है, वो क्या है, समुद्र का एक छोटा सा अंश है, लेकिन जब समुद्र में मिल जाती है तो क्या होता है, वो समुद्री बन जाती है। तो ऐसे ही हम लोग भी क्या हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूं और दोबारा वापस ब्रह्म में मिल जाऊंगा, इसलिए मैं भी ब्रह्म हूं। वो बात ठीक है, हम ब्रह्म हैं, है ना, आत्मा है, लेकिन उनका कहना है कि मैं भी, तो बूंद क्या बन जाती है, समुद्री बन जाती है कि नहीं। अब आप उस बूंद को तो समुद्र निकाल नहीं सकते। अगर मैं एक बूंद पानी समुद्र में डाल दूंगा तो जो है उनकी यही सिद्धांत है कि जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है और क्या बन जाता है, वो परमात्मा बन जाता है। ये है सोहम फिलॉसफी बेसिकली। लेकिन वैष्णव फिलॉसफी क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक है पानी की बूंद को साइड रखो, समुद्र में और भी कुछ होता है ना, मछलियां होती हैं, कछुए होते हैं, जलचर होते हैं, जो अलग अलग होते हैं, और वो कभी समुद्र का पार्ट नहीं होता। मछली, हर मछली अलग मछली है एक। तो ऐसे हमारा वैष्णव सिद्धांत है कि हम समुद्र की बूंद नहीं, हम समुद्र में रहने वाले जलचर हैं, है कि नहीं, जिनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, जो कि भगवान के शाश्वत अंश हैं। और रही बात कि आत्मा परमात्मा मिल जाती है, यह सिद्धांत गलत है। आत्मा और परमात्मा एक हैं और भिन्न भी हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिद्धांत दिया, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। एक कैसे हैं, गुणात्मक रूप से एक हैं, कि भगवान में जो गुण है वही जीवात्मा में गुण है, लेकिन अंतर क्या है, भिन्नता क्या है दोनों में, मात्रात्मक रूप से दोनों अलग हैं। भगवान अनंत हैं, हम नगण्य हैं। गॉड इज इनफाइनाइट, वी आर इनफाइनाइट सिमल। हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। लेकिन मायावादियों का यह सिद्धांत रहता है सोहम। आप जाके किसी मायावादी के मुंह पर झगड़ा मत कीजिएगा बाहर जाके अननेसेसरीली, है ना, क्योंकि आपको बहुत सारी संस्थाएं मिलेंगी ऐसे जिनका ये नारा रहता है, जगह जगह लिखा रहता है, और उनको लगता है कि ये तो एक बहुत स्पिरिचुअल चीज हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में तो ये एक कवर्ड एथिज्म है और कुछ नहीं है, छिपा हुआ नास्तिकवाद है और कुछ नहीं है भगवान बनने की इच्छा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।